में जुड़ने के लिए और विशेष रूप से प्रभु जी आपका और देवकी प्रभु का, बाकी सब भक्तों का, कि ये मौका देने के लिए कि इस कोरोना के काल में, कोरोना का जो काल है वो एक ऐसा काल है कि वो काल होते हुए भी हमारे लिए, भक्तों के लिए विशेष रूप से शुभकारी है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कभी ऐसा समय मिला हो कि सारे भक्त इस तरीके से बैठ करके अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे के साथ हैं। और यही हमारी समृद्धि है कि हम हर समय, हर परिस्थिति में भक्त जो है समृद्ध रहता है। कभी भी वो भक्त जो है, भगवान का जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, किसी भी परिस्थिति में भक्त कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो भगवान के ऊपर ये कहता है कि भगवान आपने मुझे इस परिस्थिति में क्यों रखा। यही सच्चे भक्त की पहचान है। तो इस विषय के ऊपर प्रभु जी माता जी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा के पहले हम लोग एक बार सबका आशीर्वाद लेते हैं, अपना सब वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव भक्तों का और गुरुदेव का, आचार्यों का, और मंगलाचरण के साथ में हम लोग आज कार्यक्रम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याय गौ प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीपूर्णवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां च सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नमस्तुते। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि डिवोटीज आर सुपर रिच, कि डिवोटीज जो हैं उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। और इसको समझने के लिए कि डिवोटीज किस प्रकार से सुपर रिच हैं और क्यों हैं, हमको अपने शास्त्रों का, गुरु का और साधु का हमको सहारा लेना पड़ेगा। हमारे जीवन में गुरु, साधु, शास्त्र, अगर ये तीन चीजें हमारे जीवन में हैं तो हमारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और हम लोग निश्चित रूप से सर्वोच्च रूप से धनवान है। भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं 7.3 में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कचित सिद्धे यतताम विसिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों जीवों में से, मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई व्यक्ति एक मनुष्य बनने का प्रयास करता है। और जो मनुष्य बनने का प्रयास करता है तो उनमें से कोई एक सिद्ध बनने का प्रयास करता है। और इस प्रकार से भगवान ये समझाने की अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, मनुष्य जीवन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। और यही हमारा आधार है आज का, कि हम लोग इतने रिच क्यों हैं, इतने सुपर रिच क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में से हमारे पास एक जीवन हमको प्राप्त हुआ है, वो हुआ है मनुष्य जीवन। आप सब लोग विद्वान हैं प्रभु जी, माता जी, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भगवान का रूप है और भगवान नित्य नूतन रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान का जो ज्ञान भगवान का हमको दिया हुआ है वो भी नित्य नूतन रहता है। भगवान ने संसार के अंदर अनेक योनियां बनाई हैं, 84 लाख योनियां भगवान ने हमको दी है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति क्रम्यो रुद्र संख्य कहा पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिशल लक्षाणी पशवा चतुर्लक्षाणी मनुष्य का, कि 84 लाख योनियों में से जो जलचर हैं, जो जल के अंदर रहने वाले जीव हैं, वो 9 लाख होते हैं। और पद्म पुराण आगे हमको बताती हैं कि जो स्थावर, स्थावर कहते हैं जो स्थिर रहते हैं एक जगह पर, वो मूव नहीं करते हैं, ऐसे जीव जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जितनी भी लताएं हैं, पताका, ये सब भी जीव हैं। 84 लाख योनियों में इनकी भी गिनती होती है, ये 20 लाख प्रकार के होते हैं। उसके आगे बताया गया क्रम्यो रुद्र संख्य का, रुद्र मतलब 11, और 11 जो हैं, 11 लाख कौन है, सरीसृप, जितने भी रेंगने वाले जीव हैं वो 11 लाख है। और फिर कहा गया है पक्षिणाम 10 लक्षणम, कि जितने पक्षी हैं वो कितने हैं, 10 लाख है। त्रिशल लक्षणी पशुहा, जो 4 पैर वाले हैं, जो पशु योनि में है, वो 30 लाख होते हैं। इस प्रकार टोटल हमारे 80 लाख हो जाते हैं, उसमें से बचते हैं 4 लाख। जो 4 लाख है वो मनुष्य है। भगवान इसी की चर्चा करते हैं भगवत गीता में कि 4 लाख मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, वास्तव में उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो मनुष्य बनने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य बनने का प्रयास करने का मतलब क्या है प्रभु जी, माता जी? देखिए, मनुष्य योनि प्राप्त करना एक बात है, लेकिन हम देखते हैं संसार में अनेक अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो भगवान से बहुत दूर हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी भगवान से एक क्षण को भी अपना ध्यान नहीं हटाते हैं, कुछ ऐसे जिनको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति एकदम राक्षस असुर प्रवृत्ति होती है, वो भगवान से घृणा भी करते हैं। तो अनेक प्रकार के मनुष्य, भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु,
कि हर एक इस हजारों लाखों में से कोई मनुष्य बनने का प्रयत्न करता है। तो हम लोग मनुष्य किस प्रकार से बन सकते हैं, क्योंकि जो हमको मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। हमारा जो आज का टॉपिक हमने लिया है कि जो डिवोटी आर सुपर रिच किस प्रकार से हम लोग ये भी देखेंगे कि डिवोटी सुपर रिच किस प्रकार। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और मनुष्य जीवन की जो धारणा है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य पशु योनि जैसा लक्ष्य हमारा नहीं है। प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक जगह पर अपने प्रवचन में, शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में जगह जगह वर्णन किया है कि मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या है। देखिए, पशु 4 प्रकार के कार्य करते हैं, वो है आहार, भय, निद्रा और मैथुन। और मनुष्य भी अगर इन्हीं में चारों में लगा रहेगा तो मनुष्य और 30 लाख जो प्रकार के ये पशु होते हैं उसमें से कुछ फर्क नहीं रहेगा। तो मनुष्य योनि हमको मिली है केवल भगवान का ध्यान करके, भगवान के धाम, इस मनुष्य जो हमारी संसार में आकर के गति होती है। कौन सी गति होती है प्रभु जी, माता जी? देखिए, जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोनों समय हमको भयंकर कष्ट प्राप्त होता है। और दोनों के बीच में समझिए एक सुबह है और एक शाम है, जन्म और मृत्यु। और उसके बीच में जो हमको समय मिलता है, उसमें हमारे पास व्याधि भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, अनेक प्रकार के दुख आते हैं। तो सारा समय हमारा दुख से भरा हुआ रहता है। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान ने हमको अनेक उपाय दिए हैं। और यही मनुष्य योनि जो है, कुमार कौमारम आश्रित प्राज्ञो, जब प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को शिक्षा देते हैं तो उसमें बताते हैं कि कौमारम आश्रित प्राज्ञो भागवतान धर्मान भागवताम इह दुर्लभम मानुषम जन्मा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने मित्रों को, दुर्लभम मानुषम जन्मा, कि हे मित्रों, ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ होने के साथ साथ उसमें क्या कहते हैं, लेकिन दुर्लभ होने के साथ साथ तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि ये मनुष्य शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है कैसा है, अध्रुव। अध्रुव कहते हैं क्षणिक है। हम सब जानते हैं कोरोना का काल चल रहा है अभी, तो किस समय किसका कोरोना से संपर्क हो, भगवान करे किसी का संपर्क ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो समय ऐसा भी आ सकता है कि हमको भगवत धाम जाने के लिए अवसर प्राप्त हो। तो वो अवसर प्राप्त करने का जो तरीका है वो हमको ढूंढना पड़ेगा। वो तरीका क्या है प्रभु जी, माता जी? देखिए, भगवत धाम जाने वो हमारा टिकट है। और जब हम भगवान के इसमें ध्यान में बैठ जाते हैं तो समझिए हमारा पासपोर्ट। तो इस तरीके से हमारे पास सब चीजें हैं भगवान के धाम जाने के लिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि तदपि अध्रुवम अर्थदम, ये मनुष्य जीवन कैसा है, अर्थदम, इसमें बहुत दम है, बहुत अर्थ वाला है, लेकिन उसके साथ साथ कैसा है, अध्रुव भी है। तो जो अध्रुव है उसको हमको किस प्रकार से उसको योग्य बनाना है, इसके बारे में बड़ी सुंदर एक कथा आती है प्रभु जी, माता जी, हमारे पद्म पुराण में, भागवत में भी उसका वर्णन किया गया है। भागवत जी में सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है। ययाति महाराज की कथा आती है। एक समय नारद मुनि इंद्रलोक गए, तो इंद्रलोक में उस समय इंद्रासन पर इंद्र बैठे हुए थे, और नारद मुनि ने जाकर के जब वहां प्रवेश किया तो इंद्र ने खड़े होकर के उनको अर्घ्य दिया, और उनको आसन दे करके उनका पूजा अर्चना करके उनसे कुशल क्षेम पूछ करके इंद्र ने पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं। तो नारद मुनि बताया कि मनुष्य लोक से आ रहा हूँ। तो इंद्र ने पूछा कि इस समय मनुष्य लोक में कौन सा ऐसा राजा है जो सर्वाधिक पुण्य करने वाला है। तो नारद मुनि कहते हैं कि इंद्र इंद्र आपके हिसाब से आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस समय एक राजा मृत्यु लोक में है, राजा ययाति, जो नहुस के पुत्र हैं। नहुस के बारे में आप जानते हैं कि नहुस ने अपने बल पर इंद्रलोक को प्राप्त कर लिया था, लेकिन सची माता के प्रभाव से उनको वहां से गिरना पड़ा। तो उन्हीं के पुत्र ययाति हैं।
तो कहते हैं कि ययाति ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, 100 वाजपेयी यज्ञ किए हैं, करोड़ों गाय दान में दी हैं, और उनके राज्य में सब कुछ सुख प्राप्त है, सब लोग भक्ति में लगे हुए हैं, सब बहुत सुंदर है वहां पर, और वहां कोई सी प्रकार का वो कष्ट नहीं है। और उन्होंने 88,000 वर्ष तक अभी तक राज्य किया है। लेकिन 88,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद में आज भी ययाति 25 वर्ष की नूतन अवस्था के दिखाई देते हैं। जैसे भगवान के बारे में कहते हैं नव यौवन, भगवान कैसे हमेशा नव यौवन रहते हैं, उसी प्रकार से ययाति दिखते हैं। तो ये इनके जाने के बाद में इंद्र ने माताली को बुलाया, जो उनके रथ को चलाने वाले हैं, और उनसे कहा कि तुम मेरा रथ लेकर के ययाति के पास जाओ और ययाति से कहो कि आज इंद्र ने आपको बुलाया है वहां पर, और मेरे आसन पर बैठ करके, मेरे साथ बैठ करके इंद्रलोक का सुख भोगना है, और उनको इंद्रलोक में लेकर के आओ। क्योंकि इंद्र जानते थे कि ययाति जैसे धर्मात्मा राजा को बुलाने के लिए अगर वो कामदेव और इनका सबका प्रयोग करेंगे तो बहुत पहले कई बार विफल हो चुके हैं। तो इंद्र ने सोचा इस बार दूसरी युक्ति लगाते हैं। तो दूसरी युक्ति के रूप में माताली को भेजा, और माताली जब वहां आते हैं तो देखते हैं कि ययाति सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर दृश्य है। और उसमें ययाति आने के बाद में माताली से ययाति माताली से पूछते हैं कि आपका आगमन किस प्रकार हुआ है। तो माताली बताते हैं कि इंद्रदेव ने आपको अपने धाम बुलाया है, आप अपना राज्य अपने पुत्रों को दे दीजिए। उनके 4 पुत्र थे, और उनको राज्य देने के बाद में आप शरीर यहीं छोड़ दीजिए और हमारे साथ विमान पर सवार होकर के वहां पर चलिए, और इंद्र के समान वहां पर ऐश्वर्य भोगिए स्वर्ग के अंदर जाकर। स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है प्रभु जी, माता जी, भगवत गीता में भगवान इतना सुंदर बताते हैं 9वें अध्याय के आई थिंक 21वें 22वें श्लोक में, त्रैविद्या माम सोम पाहा पूत पापा यगृष्ट्वा सवति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम अस्मिन् दिव्यान् देवी देव भोगान् तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति एवं तै धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम कामा कामा लभन्ते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य 3 प्रकार के वेदों का अनुकरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। और क्यों पालन करते हैं? अस्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगान सुरेंद्र लोक, जो सुरेंद्र लोक है, जो इंद्र लोक है, वहां के सुख भोगने के लिए बड़े बड़े ते प्रार्थयंती, बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़े यज्ञ करते हैं, तीनों वेदों का पालन करके स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। और पुण्य प्राप्त करने के बाद में फिर क्या होता है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, उनके जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में वापस आकर के गिर जाते हैं। तो गतागतम काम कामा लभन्ते, इस प्रकार उनका आना जाना लगा रहता है। भागवत जी में वर्णन आता है कि इंद्र लोक के अंदर अंबु, अंबु कहते हैं करोड़, अरब कि अरबों विमान एरोप्लेन, जब इंद्र के लोक का वर्णन आता है तो इस जगह आता है कि वहां पर करोड़ों विमान है, अरबों विमान है, एरोप्लेन है। आजकल देखिए समृद्धि के बारे में हम चर्चा करें तो किसी देश के पास 100, 200, 400 विमान हो जाते हैं तो वो सोचता है कि उससे ज्यादा रिच कोई नहीं है। लेकिन इंद्र की नगरी जहां पर अंबु, जो अरबों विमान वहां पर है, तो सोचिए वो सुपर रिच कितनी सुपर रिच है। लेकिन वही सुपर रिच नगरी के लिए जाने के लिए जब ययाति महाराज को बुलाया गया, उनको पता था कि जब पुण्य है तो वहां जाने के बाद में जब तक पुण्य रहेंगे तो वहां का सुख मिलेगा, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे वापिस आना पड़ेगा। तो इंद्र लोग से माताली से पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ शरीर छोड़ करके जाने के लिए बोला है, जो मनुष्य शरीर मुझे मिला है, और उसको छोड़ करके जाना है, तो मुझे ये बताइए शरीर का गुण बताइए। तो बहुत चर्चा होती है दोनों की, समय उतना नहीं प्रभु जी माता डिस्कस करने के लिए, तो दोनों की बहुत चर्चा होती है। तो उस समय माताली जिस प्रकार से वर्णन करते हैं शरीर का, श्रीमद भागवत में 3रे स्कंद में 29 से 31 अध्याय में जो जंतु प्रेत आती है और जंतु का जो वर्णन किया गया है, उससे कहीं आगे जाकर के पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि किस प्रकार से जब हम लोग खाते हैं, जठराग्नि किस प्रकार से उसको पकाती है, किस प्रकार से हर अवयव, हर एक एलिमेंट अलग होता है, शरीर के कौन से भाग में, डिटेल में माताली उनको बताते हैं। धर्म की बहुत चर्चा होती है। सारी चर्चा होने के बाद में ययाति माताली को उत्तर देते हैं कि आप इंद्र से आकर के कहिए कि जो शरीर जिसके द्वारा मैंने इतनी ख्याति अर्जित की, और मेरी आज इंद्र को आपको मुझे बुलाने के लिए भेजना पड़ा, मैं उस शरीर को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं शरीर को यहीं इसके साथ यहीं रहूंगा, और आप जाइए, मैं इस मृत्यु लोक में ही रहूंगा।
उस समय जो महत्वपूर्ण बात है प्रभु जी माता जी इस कथा के अंदर, मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाई आपको, पद्म पुराण में बड़ा डिटेल वर्णन दिया गया है कि ययाति ने अपने दूतों को बुलाया और उन्हें बुला करके उन्होंने ये आगे आदेश दिया कि पृथ्वी के कोने कोने में आप लोग जाइए और वहां जाकर के मेरा आदेश सुनाइए। क्या आदेश है कि आज से और अभी से इसी समय से तुरंत, हालांकि सब लोग कर रहे हैं लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी भगवत भजन हो, हरि चर्चा हो, भगवान का, मधुसूदन का, केशव का नाम लिया जाए और दोनों एकादशियों का व्रत हो। भगवान हरि के अलावा जगह जगह जितने भी मंगल चिन्ह सूचक होते हैं घर घर में वो रखे जाएं, तुलसाजी रखी जाएं और पूरे विधि विधान के साथ में वो उन्होंने हर अपने पूरे पृथ्वी पर ये आदेश दे दिया। और वर्णन आता है पद्म पुराण में कि उनके आदेश के बाद में जितना भी उनकी जनता थी, जितनी भी प्रजा थी, सबों ने उसका विशेष रूप से पालन किया और उस समय से मृत्यु की गति भी रुक गई। जो वैकुंठ में जिस प्रकार से सुख प्राप्त होता है, ना जरा था, ना व्याधि थी, ना मृत्यु थी, और सब जितने भी निवासी थे, कथा बहुत लंबी है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मूल रूप से बात यह है कि इस मनुष्य जीवन का प्रयोग करके जो वैकुंठ के अंदर साधन उपलब्ध हैं, वही साधन पद्म पुराण कहती है कि पृथ्वी की ओर उपलब्ध हो गए और उसके बाद इंद्र को दूसरा प्रयास करना पड़ा, वो अलग बात है, बहुत लंबी कथा है। लेकिन मनुष्य जीवन इतना इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के ऊपर भी स्वर्ग नहीं, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हमको हो सकती है। डिवोटीज, देखिए प्रभु जी माता जी, डिवोटीज का धन क्या है? डिवोटीज का धन है भगवान का नाम। महाराज मुझे याद है भजन गाते थे, मुझे पूरा याद नहीं है, कि हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से भरा हरि का नाम, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ये बड़ा सुंदर भजन है कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। भगवान कौन है? देखिए, भगवान के लिए अगर हम देखें तो भग का मतलब क्या है प्रभु जी माता जी? जो षड ऐश्वर्य जिनके पास है वो भगवान है। और विष्णु पुराण में 6.5.74 में छठे अंश में 5वें अध्याय के 74वें वर्ष में बताया गया है कि ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से स्त्रिय ज्ञान वैराग्य श्रद्धा भग कि षड ऐश्वर्य जिसके पास है। षड ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? देखिए, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति जिसके सबसे ज्यादा जिसके पास है, और जिसके पास बल है, विद्या है, ज्ञान है, वैराग्य है, सुंदरता है, ये सारी 6 चीजें इसके पास सब ज्यादा है, वही भगवान है। और उसके कसौटी को जब हम तोलते हैं, कसते हैं उसको, तो हम पाते हैं कि भगवान कृष्ण के अलावा संसार में भगवान कोई भी नहीं हो सकता है। उन 6 के 6 जो षड ऐश्वर्य हैं उनके पास ही है। जो ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता, जिन लक्ष्मी की तरफ देखिए आशा करके देखते हैं कब वो हमारी तरफ कृपा दृष्टि करेंगे, जिससे कि जो धन है, जो संपत्ति है वो प्राप्त होगी, वही लक्ष्मी जी षड ऐश्वर्य भगवान के चरण चापन करती रहती है। उनका कार्य केवल एक है, लक्ष्मी माता का, कि भगवान के चरण चापन करना, उसके अलावा उनका दूसरा कोई कार्य नहीं। और जो भक्त जब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, लक्ष्मी की शरण ग्रहण करने की जगह भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी माता भगवान के साथ हमको प्राप्त होती है। तो जो भगवान के हमने शरण ग्रहण कर ली, तो हमें धन की जो वास्तविक, हम कौन से धन की बात करें, इस धन की बात नहीं करें प्रभु जी माता जी, संसार का भौतिक धन है, जो वास्तविक धन है उसकी प्राप्ति होगी। वास्तविक धन के बारे में जो मंदिर हमारा बन रहा था, उस समय एक कथा आती थी कि एक राजा था प्रभु जी माता जी, उसने घोषणा की, मंत्री को बुलाया और कहा कि भगवान का एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाओ, और मंदिर ऐसा होना चाहिए कि संसार में उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, मंत्री ने सोचा कि जब भगवान का मंदिर बन रहा है उसमें सबको अवसर मिलना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। तो उसने सब घोषणा करवाई कि जो मंदिर बनाने में सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करें, और जिसका जो सबसे ज्यादा धनवान होगा और जिसने सबसे ज्यादा धन लगाया होगा, उसका नाम सूची में सबसे ऊपर लिखा जाएगा, और एक पट्टिका बनाई जाएगी, मंदिर के बाहर गेट पर लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा धन दिया है।
तो बड़े बड़े धनवान आए, बहुत दिया, लाखों दिया, करोड़, बहुत बहुत अलग अलग धन दिया। और जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, उस समय राजा को बुलाया गया और राजा ने उद्घाटन किया। तो उद्घाटन करके जो सूची पत्र था, जो पट्टिका थी, उसका अनावरण किया गया। तो उस अनावरण में देखते हैं कि सबसे ऊपर जो नाम लिखा है, किसका लिखा है? जिसने केवल 1 रुपया दान में दिया था। जिन्होंने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख दान में दिया, उनके नाम बहुत नीचे थे, लेकिन 1 रुपया जिसने दान दिया, उसका नाम सबसे ऊपर था। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए, राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री, ये क्या है? आपने बोला जिसने सबसे अधिक धन दिया होगा उसका नाम सबसे ऊपर होगा, आपने तो इस धनवान किसको बना दिया जिसने 1 रुपया दिया है? तो मंत्री ने कहा कि राजन, जो मैंने लिखा है वो शास्त्रों के अनुसार सत्य लिखा है कि जिस व्यक्ति ने केवल 1 रुपया दिया है, उसके पास अपने लिए क्या, अपने पूरे परिवार का पालन करने के लिए महीने में 1 रुपया आ जाए तो बहुत है। उसने अपनी पूरी संपत्ति का लगभग आधे से ज्यादा भाग दान में दिया है। तो जो व्यक्ति जितनी संपत्ति उसकी है, उससे आधा भगवान के नाम में लगाता है, वही सबसे ज्यादा रिच है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारा रिचनेस हमारे पास क्या है उससे नहीं आती प्रभु जी माता जी। डिवोटी सुपर रिच क्यों होते हैं? डिवोटी सुपर रिच इसलिए होते हैं कि डिवोटीज जो उनके पास होता है वो बांटते हैं। डिवोटीज के पास क्या होता है? साधु के पास क्या है प्रभु जी? साधु के पास केवल है भगवान का नाम। और भगवान का नाम ऐसा है कि जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान का नाम अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और डिवोटी इतने रिच होते हैं कि भगवान का अमूल्य नाम बांटते हैं, और अमूल्य नाम बांटने के साथ साथ जो है भगवान का नाम सारे संसार में देते हैं, तो सारे संसार को रिच बनाते हैं। रिच धनवान वो नहीं है जो धन अपने पास रखता है। धनवान कौन है? जो धन को बांटता है। हम सब जानते हैं कि पानी अगर एक जगह रुक जाए तो सड़ जाता है, उसी प्रकार से धन एक व्यक्ति के पास तिजोरी में होकर के बंद रह जाए, चाहे कितना भी धन हो, वो सड़ जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं है। उसी प्रकार से धनवान कौन है, सुपर रिच कौन है? जो अपने धन को बांटता है। हम लोग देखते हैं हमारे षट गोस्वामी जी का जीवन, शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, किस प्रकार से उन्होंने अपने जो जीवन है उसको बदल दिया। शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी राजा बादशाह के यहाँ प्रधानमंत्री और प्रधान प्राइवेट सचिव थे। और उसके बाद जब वो रिटायर हुए, उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो उनको जो धन मिला था, प्राप्त हुआ था, सोने के सिक्के की नाव भर गई, इतने ज्यादा सोने के सिक्के थे। सुपर रिच से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो भी धन कुछ नहीं है। कथा आती है ब्रज के संतों में, हमारे बहुत बड़े संत हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, कथा आती है प्रभु जी माता जी, जो इसके सुंदर प्रकाश डालती है कि एक समय काशी नगरी में एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण की पुत्री का विवाह होना था। तो उसने, धन कुछ था नहीं उसके पास, उसने भगवान शिव का बड़ा भजन किया, उनकी बड़ी तपस्या की। तो भगवान ने प्रकट होकर के कहा उसको, तुमको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे को धन चाहिए, क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह है, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन में सनातन गोस्वामी है, उनके पास बहुत धन है, वो तुमको अमूल्य धन देंगे। वो ब्राह्मण काशी से वृंदावन आया, और वृंदावन में पता लगाते लगाते सनातन गोस्वामी जब कुटी पर पहुंचा, तो वहां पर जाकर के क्या देखता है कि सदानंद गोस्वामी ने एक लंगोट पहनी हुई है, उस लंगोट के अलावा उनके शरीर पर जनेऊ और लंगोट, उसके कुछ भी नहीं है। उनकी जो पर्ण कुटीर है उसमें जगह जगह छेद हुए हुए हैं, और अधिकतर वो पेड़ के नीचे सोते हैं। कहा जाता है सनातन गोस्वामी, जितने हमारे षट गोस्वामी थे, जिस रात को एक पेड़ के नीचे सो गए, दूसरी रात को उस पेड़ के नीचे नहीं सोते थे, क्योंकि ऐसा ना हो उस पेड़ से आसक्ति हो जाए, ये पेड़ मेरा है। कि संसार में हम किसी को भी अपना मानने लगते हैं तो हमारा पतन शुरू हो जाता है। सनातन गोस्वामी को उसने देखा तो पहले सोचा मैं भगवान शिव ने मेरे साथ मजाक किया होगा, कितने गरीब निर्धन व्यक्ति के पास मुझे भेज दिया, और धन लेने के लिए इनके पास तो स्वयं ही कुछ नहीं है। शरीर से लगता है कि कई दिन से खाना भी नहीं खाया है, भोजन भी नहीं किया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। लेकिन सोचा भगवान शिव तो झूठ बोल नहीं सकते, तो सीधा उनके गया, चरणों में बैठा, और उनसे कहा कि मुझे भगवान शिव ने भेजा है, और इस प्रकार से धन लेने के लिए मैं आया हूँ, मेरी पुत्री का विवाह है।
तो आप मुझे धन दे सकते हैं क्या? तो सनातन मुनि ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि एक समय में यमुना जी में स्नान करने गया था, तो एक पत्थर चमकीला मेरे पैर में लगा। वो पत्थर मैंने देखा, तो पत्थर में तो उससे मैंने तो पता चला कि वो पारस मणि है, कुछ ऐसी मणि है वो। तो मैंने उसको वहीं दबा करके आ गया, मिट्टी शायद वहीं पड़ी होगी, जा करके ले लो उसको। ये व्यक्ति सोचने लगा, गरीब ब्राह्मण, कि ऐसा व्यक्ति जिसने इस पारस ब्रिज, पहले जाके देखता हूँ कि है भी कि नहीं है। और जाकर के उसने वहां देखा, उसको मणि मिल गई, तो विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर क्या किया, उस मणि को लेकर के उसने लोहे का टुकड़ा लिया, उससे छुआया, तो तुरंत सोना बन गया। तो बड़ा आनंदित हुआ। तो उसने सोचने लगा, बड़ा आज तो मेरा भगवान शिव ने मेरा बड़ा उद्धार कर दिया, और अब मैं जाकर के अपनी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से करूंगा, मेरी जितनी निर्धनता है सब समाप्त हो जाएगी, और वाराणसी को चल दिया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में मन में विचार आया कि जिस व्यक्ति के पास इस जैसे पारस मणि जैसी चीज है, और उसने उसको ठुकरा करके कहाँ रख दिया है, कूड़े के ढेर में दबा करके रख दिया है, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको वास्तविकता समझ में आ गई कि सुपर रिच कौन है। तो मुझे लगता है इनके पास कोई और धन है, जिसके लिए मुझे प्राप्त, जिसको मुझे इनसे प्राप्त करना चाहिए, और जिसके प्राप्त करने के बाद ही मुझे वास्तविक धन की प्राप्ति होगी। तो दौड़ा दौड़ा सनातन गोस्वामी के चरणों में आया, उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करके बोला कि ये पारस मणि जो किसी को भी संसार में सबसे ज्यादा धनवान बना सकती है, आपने उसको कूड़े के ढेर में डाल करके रखा है। लगता है आपके पास इससे भी ज्यादा धनवान कोई चीज है। अब प्रभु जी, माता जी, सोचिए, संसार में सोने के पीछे सब लोग पड़े हुए, सोना और सोना, रात्रि का सोना और धातु सोना। इस सोने, जो धातु सोना है, उसके पीछे पड़े हुए हैं कि जिसके पारस मणि होगी वो संसार का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन सकता है। संसार का जितना लोहा है है, लेकिन उसने तुम इस चीज को गंगा जी, यमुना जी में फेंक करके आओ, जिससे कभी तुम्हारा इसके प्रति विचार भी नहीं है। तुरंत उसने आसक्ति छोड़ दी, गया यमुना जी में फेंक करके आया, और सनातन गोस्वामी ने आते ही उसके कान में मंत्र फूंक दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कान में मंत्र फूंक दिया, धूली माला हाथ में पकड़ा दी, कहा कि जाओ, यही सबसे समृद्ध संसार की चीज है, इससे संसार में समृद्ध कोई चीज नहीं है। तो भक्तों, जिसके हाथ में झोली माला है, जिसके हाथ में मुख में भगवान का नाम है, कानों में भगवान का नाम जा रहा है, उससे समृद्ध संसार में व्यक्ति कोई भी नहीं है। देखिए, हमारे ये कहावत आती है, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान। हिंदी भाषी जो लोग हैं अच्छे समझ गए होंगे कि गौधन, पुराने जमाने में, हमारे वैदिक काल में, सबसे बड़ा धन किसको समझा जाता था, जिसके पास गौ जाना है, गौधन। गजधन, हाथी, कहते हैं हाथी जो है, बड़ा धनवान लोगों के पास हाथी होता था, जिसके दरवाजे के ऊपर हाथी खड़ा है, समझे वो बहुत धनवान व्यक्ति है, सुपर रिच है वो। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जो हीरे जवाहरात हैं जिसके पास, वो भरे हुए हैं। ये सब कैसे हो जाते हैं, धूली समान। धूली मतलब कंकड़ के समान हो जाते हैं, बिल्कुल पत्थर के समान हो जाते हैं। और 5वें अध्याय में भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं, लोष्ट्रान कंचन, कि जो कंचन है और पत्थर है, उन दोनों को जो समभाव से देखता है, वही वास्तव में भक्त है। तो जो भक्त लोग होते हैं उनके लिए क्या कहा गया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान। जब हमारे पास संतोष रूपी धन आ जाता है, तो सब धन धूल के समान हो जाता है, मिट्टी के समान हो जाता है। क्योंकि संसार का धन हम अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते, और जो चीज हमारे साथ नहीं जा सकती वो बिल्कुल व्यर्थ है, उसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हमारे जीवन में उपयोग किसका है, संतोष का।
क्योंकि संतोष जो है, एक भक्त जो होता है उसके अंदर संतोष, हर जो वास्तविक भक्त है उसे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर श्रीमद् भागवत में जब वामन भगवान राजा बलि के पास चर्चा करने 3 पग भूमि मांगने के लिए जाते हैं, तो उस समय क्या कहते हैं? वामन भगवान राजा बलि के पूरे सब चीज के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता विरोचन के बारे में। और देखिए, असुर होते हुए भी विरोचन ने प्रभु जी माता जी इंद्र के आने से ब्राह्मण के रूप में आए इंद्र, और दान मांगा, और दान में क्या मांगा? विरोचन का सर मांगा। और विरोचन ने बिना एक क्षण गंवाए हुए, कितना रिच है जो भक्त है विरोचन, कौन है? प्रहलाद महाराज के पुत्र है, सुपर रिच है वो। उन्होंने एक क्षण में कौन अपना जीवन दान दे सकता है? कौन अपना जो है एक बिना सोचे एक क्षण में अपना जीवन सर काट के दे दिया, उन्होंने उनको दे दिया। तो राजा बलि को याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पिता विरोचन, तुम्हारे पिता माँ हिरण्यकश्यप के बारे में याद दिलाते हैं, और फिर कहते हैं कि जो वामन भगवान कहते हैं कि अगर मैं जो हूँ तीनों लोगों की प्राप्ति कर लूं तो भी जो है मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी किसी भी रूप में। भगवान कहते हैं कि ये 19 चैप्टर में 8 कैंटो के 21 श्लोक में, यावन्तो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्याजितमेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरितुं नृपा, कि हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है उसे तीनों लोगों की में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है उससे भी संतोष नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर देखिए हमारे पास संतोष नहीं है तभी हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं। अगर हमारे जीवन में संतोष धन आ जाता है, हम संतुष्ट रहते हैं, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, फिर हमारी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागती। आगे जाकर के कहते हैं कि त्रिभिकम संतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते न वर्ष समेतेन सप्तद्वीपरेच्छया, कि यदि मैं क्योंकि वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, और 3 पग भूमि के अंदर जब बलि महाराज कहते हैं कि लगता है कि आप में बुद्धि कम है और आप अभी जैसे छोटे शरीर के हो, आप उतने ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, 3 पग भूमि से आपका क्या होगा? मैं आपको कन्या दूं, धन दूं, गांव दूं, क्या क्या मैं आपको नहीं दे सकता, मैं पूरी पृथ्वी का राज सब कुछ दे सकता। उस समय भगवान कहते हैं कि यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूं तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। क्यों? क्योंकि जब मुझे एक द्वीप मिल जाएगा, दूसरे की इच्छा होगी, दूसरा मिल जाएगा, तीसरे की इच्छा होगी, 9 द्वीप मिल जाएंगे, फिर लगेगा मैं कुछ और प्राप्त करूं, तो अन्य द्वीपों की मैं आशा करूंगा। इस प्रकार से कहते हैं कि यदृच्छोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्ट त्रिभिर्लोकैर् अजितात्मोपरसीदतैः, कि मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में प्रभु जी माता जी सुख कौन प्राप्त कर सकता है? धन से सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो जो हम धन की गणना करते हैं, अरबों करोड़ों मिलियनर ट्रिलियनर बिलियनर सबकी गणना करते हैं, उससे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जितना धन है उसको मल्टीप्लाई करने में, उसको और पाने में लगे रहते हैं। तो भक्त क्यों सुखी सुपर रिच है? क्योंकि भक्त इस धन के पीछे जाता ही नहीं है। भक्त के पास क्या धन है? संतोष का धन है। तो कहते हैं कि मनुष्य को प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वो तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। प्रभु जी माता जी हिरण्यकश्यप को जितना संसार का पूरा धन है सब कुछ हिरण्यकश्यप के पास था, लेकिन संतोष नहीं था। इसीलिए हमारे जीवन में जब तक संतोष नहीं है तो ये जो है हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते जितना भी धन हमारे पास उसका कुछ मूल्य नहीं है। तो अमूल्य चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? भगवत नाम और भगवान का
नाम। देखिए, मनुष्य 84 लाख योनियों में से हमको एक जो मनुष्य जीवन मिला है, कि जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि दुर्लभ मानुषम जन्मा, ये हमको दुर्लभ जन्म मिला है। और दुर्लभ जन्म मिलने से ये जो मनुष्य जीवन है, भगवान को इतना प्रिय है मनुष्य जीवन, कि जब भगवान उद्धव से चर्चा करते हैं, भगवान उद्धव से चर्चा करते हैं और उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, कि जो जितने भी 84 लाख योनि है, सारी योनियों में से जो मनुष्य जीवन है वो मुझे बहुत प्रिय है। मनुष्य जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि, और आगे जाकर के 11वें स्कंद के 11वें स्कंद के 22वें 7वें श्लोक के 22वें इसमें कहते हैं भगवान कि एक द्विचित्र चतुष्पादो बहुपाद तथा पदः बाह्ये संति पुरा सृष्टा तासा मे पौरुषी प्रिया, कि जगत में अनेक प्रकार के सजित शरीर है, 84 लाख प्रकार के मैंने बनाए हैं। कुछ एक पांव वाले हैं, कुछ दो पैर वाले हैं, 3-4 अधिक पैर वाले भी हैं, और बिना पांव के भी हैं। किंतु इन सबों में मनुष्य मुझे वास्तविक रूप से प्रिय है। मनुष्य भगवान को वास्तविक रूप से क्यों प्रिय है? क्योंकि जैसे अर्जुन भगवान का चतुर्भुजी रूप देखा, विराट रूप देखने के बाद में कहते चतुर्भुजी रूप दिखाइए 11वें अध्याय में, और 11वें अध्याय में चतुर्भुजी रूप देखने के बाद में कहते हैं कि नहीं, अब मुझे आपका वो सुंदर जो द्विभुजी रूप है वो दिखाइए। भगवान कहते सुदुर्दर्शन, ये जो दर्शन है सुदुर्दर्शन दर्शन, कि ये दर्शन कैसा है? सु मतलब सुपरलेटिव भगवान ने डिग्री लगाई है, और इसको रूप को देखने की आकांक्षा देवता लोग भी करते हैं। जिस मनुष्य शरीर को भगवान कहते हैं उन्हें अत्यंत प्रिय है सारे योनियों में से, और जो भक्त को वो शरीर प्राप्त होता है, तो उस शरीर को प्राप्त करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उस प्राप्त करने के बाद में हम लोग मनुष्य बनने का प्रयास करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य बनने के बाद में सिद्ध कौन होता है? सबसे बड़ा सिद्ध कौन है? वो भक्त है जो सिद्ध होता है। भक्त जो है किसी भी रूप से, किसी भी परिस्थिति में और कहीं भी किसी भी काल में अपने को निर्धन नहीं मानता है। और भक्त का सबसे बड़ा धन क्या है? अकिंचन होना, प्रभु जी माता जी। क्योंकि भगवान जितना अकिंचन प्रेमी है, धन प्रेमी भगवान नहीं है। लोग कुंती माता इसलिए कहते हैं कि अकिंचन वित्ताया, कि जो वित्त रूप से अकिंचन है भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए कहते हैं मेरे ऊपर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े तो माता। तो इसलिए भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और आगे जाकर के कहते हैं, कथा बताते हैं 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को, सॉरी उद्धव को, कि एक पक्षी की कथा बताते हैं। आप सबने सुनी है 11वें स्कंद के अंदर 7वें अध्याय में, कि कबूतर और कबूतरी का जोड़ा है, वृक्ष पे रहते हैं दोनों, और वृक्ष के ऊपर जब रहते हैं तो उनका परिवार है, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत आसक्त हैं। और आसक्त होने के साथ साथ जब कबूतरी गर्भवती होती है तो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, और जब उनके खाना लेने के लिए वो जाते हैं, उस समय बहेलिया आता है और शिकार करके उसके बच्चों को जाल में फांस लेता है। कबूतरी आती है और बिना देखे समझे उस जाल में बच्चों का प्रेम करके उनको कूद जाती है, उसकी भी वही दशा होती है। और जो कबूतर होता है उसमें बड़ा वर्णन किया गया है कि मैं विदुर होकर के कैसे जीवन जीऊंगा, और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी जो मेरे बिना एक क्षण के नहीं रह सकते थे, उनके बिना मैं कैसे करूंगा। और वो भी जब वो दुख कर रहा होता है उस समय बहेलिया जो है उसका भी शिकार कर लेता है। ऐसा ही हमारा जीवन है प्रभु जी माता जी। हम लोग सोचते हैं कि धन के पीछे हम लोग पागल रहेंगे, हम लोग परिवार के पीछे पागल रहेंगे, बच्चों के पीछे रहेंगे, लेकिन जो वास्तविक धन हमारा है उसको हम लोग भूल जाते हैं। और काल रूपी बहेलिया आकर के हमारे देखते देखते हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज चले गए, पिताजी चले गए, भाई चले गए, माता चली गई, सब लोग चले गए, और उनके जाने के बाद हम सोचते हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे। और ये संसार की बड़ी विवक्षता है। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं और थोड़े दिन कुछ कर लूं। और भगवान इसी में कहते हैं कि जो इसमें 74 श्लोक में कहते हैं 7वें अध्याय के 11वें स्कंद के, यम प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपाव्रतम
ग्रही सुख सक्त समारुचत विदुहु, कि जिसने मनुष्य जीवन पाया है। भगवान ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, प्रभु जी बताइए, बड़ा स्पष्ट उद्धव को बताया कि जिसने मनुष्य जीवन पाया है उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं। अगर हमारा जीवन मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हो गया तो निश्चित रूप से हमारे मुक्ति के द्वार हमारे लेखुरी भगवान ने कहा है। किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में ही लिप्त रहता है तो ऐसे व्यक्ति के समान है जो ऊंचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए ही चढ़ा हो। हम ऊपर चढ़ गए, पद प्राप्त कर गए, धन प्राप्त कर गए, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आसक्ति जैसी सीढ़ी जो है, सीढ़ी हमारे पैरों के से नीचे हमको सब कुछ खींच लेती है, हम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है तो उसके लिए मुक्ति का द्वार हमें पूरी तरह से खुले हुए हैं और उस द्वार को खोज करके हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। यही हमारा असली धन है। जो सुपर रिच होना हमारा मतलब ये नहीं है कि हमारे पास, देखिए मनुष्य जीवन है, कोई व्यक्ति की आंख चली गई, हाथ चला गया, पैर चला गया, वो कहता है डॉक्टर से मेरे से करोड़ों ले लो, जिसके पास जितना संपत्ति अरबों कुछ भी ले लो, मुझे एक क्षण और दे दो जीने के लिए, मुझे थोड़ा समय दे दो। लेकिन कोई डॉक्टर किसी को कुछ नहीं दे सकता, उस समय सब धन बेकार है। तो इसलिए हमको भगवान ने इतना सुपर रिच बनाया है। देखिए हम लोग भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, भगवान के अपने हाथों से भगवान के मंदिर में मार्जन कर पा रहे हैं। तो हमारा शरीर इतना सुपर रिच एक तरीके से है कि भगवान की सेवा में लगा है तो सुपर रिच है, नहीं तो कूड़े के ढेर के समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दुर्लभ मानुषम जन्मा, हमारा मन जन्म जो है मनुष्य जन्म कैसा है, है दुर्लभ है। और जो दुर्लभ मणि को हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। इसको सिद्ध करने का केवल एक ही तरीका है जो हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद ने, गुरुदेव ने हमको सिखाया है, भगवत भजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही हमारा जीवन में आधार होना चाहिए प्रभु जी माता जी। भगवत प्राप्ति के अलावा जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, तो हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हाथ में झोल कंठी, गले में कंठी वाला और हम लोग भगवान का नाम बसते रहे तो हमसे ज्यादा कोई रिच नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका प्रभु जी माता जी। समय हो गया है और अभी कोई प्रश्न है, केवल 5 मिनट का समय है प्रभु जी माता, हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंद। हरि कृष्ण। मुझे भाविक प्रश्न पूछना चाहता है आपको। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा हरे प्रश्न है कि हम सब जानते हैं कि हम डिवोटीज है और हम सुपर रिच है, फिर भी अगर हम मटेरियली जाते हैं तो कभी कभी माया के इन्फ्लुएंस के अंदर हम वो लोभ और लालच में पड़ जाते हैं कि अभी मेरे को यहाँ पे इतनी सैलरी मिल रही है, अगर मैं यहाँ से दूसरे शहर में जाऊंगा तो मेरे को इससे ज्यादा सैलरी मिलेगी। हम जानते हैं कि वहां पे हमको भगवान का, भक्तों का संग नहीं मिलने वाला। और यही बात अगर हम जब स्टडी करते हैं वो तब भी यही बात होती है कि हम जो रेस के घोड़े बन गए तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आने के लिए ही मेहनत करते हैं। तो इस सब से कैसे बच पाए? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु। देखिए मनुष्य शरीर जैसे बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपर रिच है मनुष्य शरीर, लेकिन मनुष्य शरीर में बहुत दफा बीमारी आती है प्रभु। मनुष्य शरीर में अनेक अनेक प्रकार की कोई ना कोई बीमारी आती है। उसी प्रकार से भक्त के जीवन में, भक्त का जीवन कैसा है, अमूल्य है। भक्त का जीवन, उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्यवान अमूल्य है भक्त का जीवन। लेकिन भक्त के जीवन में भी कभी कभी ऐसा समय आता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि वो भक्त जो है भटक जाता है। और भटकने के बाद में उसका क्या आधार है प्रभु जी? उसका आधार यही है कि जैसे अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान की शरण ली, कार्पण्य दोषो उपस्वावा, कि भगवान ने कहा कि मेरा कैसा है, मैं कृपण हो गया हूँ और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, शिष्य से साथी तो हम प्रबंध, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। और जो भगवान की शरण ग्रहण करना चाहता है तो उस समय गुरु जो आदेश देते हैं, जब भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां है भक्त के जीवन में, तो हमेशा उसका एक ही उपाय है कि जो गुरु हैं उनसे डिस्कस करके जो जैसी आज्ञा दे वैसा हमको करना चाहिए। उसका कोई दूसरा, देखिए हम संसार में हैं,
और संसार का धर्म है कष्ट देना। तो जैसा भी कष्ट आता है उसका उपाय किसके पास है, उसका निवारण करने के लिए हमको कहाँ जाना चाहिए? केवल जो उसका निवारण करना जानते हैं उनके पास जाना चाहिए। अब बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। और संसार में भी बीमारी हमको लगी है, जैसे आपने बताया कि भाई दूसरे जॉब में, शहर में अच्छा जॉब मिल रहा है, अगर गुरु की आज्ञा है निश्चित रूप से जाइए। आज्ञा, अपना जीवन हमने गुरु को अर्पण कर दिया। जब गुरु को अर्पण कर दिया तो गुरु जैसा आदेश दे वैसा हमको करना है, और जब वैसा करना है तो हमारा निश्चित रूप से हमेशा भला होगा। कभी हम लोग सोचते हैं कि परिस्थिति बड़ी विषम हो गई है, सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपाया जाता है प्रभु। तो संसार भी एक अग्नि के समान है। इस अग्नि के समान संसार में हम सोने रूपी शरीर को अग्नि में डाल दिया, संसार में डाल दिया। उसके कष्टों से, उसके तापों से तपने के बाद में अगर हम कुंदन बन के निकलते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग कुंदन बन के निकलने का मतलब है और अच्छे भक्त बन के निकलते हैं। अगर ऐसी जगह जाने को मिलता है तो हो सकता है भगवान का प्लान ऐसा हो, हमें कुछ नहीं पता भगवान के प्लान का। भगवान का प्लान ऐसा हो कि भगवान हम चाहते हैं कि हम और भक्त क्रिएट करें, हम भगवान का नाम फैलाएं, भगवान का प्रचार करें। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस अभी ऐसा लगता है आप कंटिन्यू बोलते रहे, लेकिन आपका भी समय हुआ है, मैं जानता हूँ। प्रभु जी को अभी अबू धाबी में प्रवचन है तुरंत, इसलिए हम यहाँ पे रजा लेते हैं। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूसरा कल जो प्रवचन है वो रघुवीर दास प्रभु दुबई से कल प्रवचन देंगे। प्रवचन का टाइम है 7:30 बजे। जो लोग इस सत्र में जुड़े सबको मैं सूचना देना चाहता हूँ कि कल वापिस 7:30 बजे रघुवीर प्रभु प्रवचन देंगे, और उनका प्रवचन का टॉपिक है SWOT, SWOT एनालिसिस इन लाइफ। इसका ये अर्थ ये होता है कि जो बिजनेस में 4 सूत्र रहते हैं SWOT। पहला है स्ट्रेंथ, बाद में वीकनेस, स्ट्रेंथ, और लास्ट वीकनेस वो अपॉर्चुनिटीज। तो हमारे जीवन में भी कुछ जगह पे हमको तक मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ जगह हमको धोखा रहता है, कुछ हमारे में वीकनेस, कमजोरी रहती है। तो इसमें हम अपने आप को कैसा बैलेंस करें, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। तो आप सभी को मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप जरूर 7:30 बजे कल ज्वाइन हो जाइए। हरे कृष्णा। यहाँ पे हम सेक्शन बंद कर रहे हैं।